हरिः ओम्। ॐ दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्तः भगवती राजराजेश्वरी परम्बायै नमः। बवाल टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा सदैव आप लोगों के ऊपर बना रहे। भगवती को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन अनेक प्रकार का उपाय करते हैं कि मैया मेरे ऊपर किस प्रकार से प्रसन्न हो। बहुत सारे भक्त मैया को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते हैं, अर्चन करते हैं। और गुजरात जैसे प्रदेश में आप चले जाइए, वहाँ पर मैया को प्रसन्न करने के लिए गरबा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी भक्तों का, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे जो भी हो, पूर्व हो, सभी दिशा में भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त अपने अनुसार भगवती को प्रसन्न करते हैं। शारदीय नवरात्र का यह पावन पर्व है। इस पावन पर्व में आइए हम सब लोग शारदीय नवरात्र के मुख्य दिवस पर, तिथि पर विचार करते हैं। आज शारदीय नवरात्र का षष्ठम दिवस है। आज प्रातः काल में पंचमी तिथि था, उसके उपरांत षष्ठमी लग गया है, षष्ठी लग गया है। लोगों का प्रश्न है कि निशा पूजा किस दिन हो, निशा पूजा, काल रात्रि पूजा किस दिन किया जाए। गुरुजी, हमारे यहाँ शाम के समय में, रात्रि के समय में निशा पूजा किया जाता है। तो बताइए कि कितने बजे करना है, क्या करना है। तो निशा पूजा का महत्व रात्रि वेला में ही होता है। यद्यपि अष्टमी तिथि प्रातः काल सूर्योदय उपरांत लग रहा है और शास्त्रीय मत है कि सप्तमी वेधा अष्टमी व्रत नहीं रहा जाता है। इसलिए जो है लोगों का मत है, इस बार लोगों का मत, कुछ लोगों का मत है कि अष्टमी तिथि किस दिन पड़ेगा। क्या हमारे यहाँ पूजा चढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ पूजा चढ़ाया जा रहा है, क्या उस दिन बृहस्पतिवार को पूजा ना चढ़ाया जाए, शुक्रवार को चढ़ाया जाए। लोगों का यही प्रश्न है। ऐसा नहीं है। जो पर्व होता है, पर्व काल में जो परंपरा है, पर्व के साथ साथ जो परंपरा है, परंपरा का निर्वहन करना अति अनिवार्य है। जिनके घर में अष्टमी का पूजा होता है, वे बृहस्पतिवार को ही रात्रि काल में पूजा करेंगे। निशा पूजा का महत्व बृहस्पतिवार दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को ही माननीय है शास्त्रीय मतानुसार। अष्टमी व्रत और नवमी व्रत इस बार शुक्रवार दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को है। सभी भक्तजन मैया का व्रत अष्टमी और नवमी व्रत करने वाले 11 तारीख को रहेंगे, शुक्रवार को। जो लोग 11 तारीख को व्रत रहेंगे, वे 10 तारीख दिन शनिवार को प्रातः काल में 7:49 के अंदर पारण करेंगे और उसके बाद विजयदशमी का भी महत्व शनिवार को ही है। भ्रम में न पड़े कि किस दिन रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि का बड़ा महत्व हो। उदया तिथि अष्टमी व्रत रहा जाता है, महागौरी अष्टमी व्रत रहा जाता है, इसलिए 11 तारीख को ही अष्टमी व्रत मान्य है। सभी लोग भक्तजन अष्टमी व्रत शुक्रवार को ही रहें। और जिनके घर में पूर्वजों से चला आ रहा है निशा पूजा, रात्रि पूजा, अपने कुल देवी का पूजा,
जो लोग करते हैं वे लोग बृहस्पतिवार रात्रि में करेंगे। भगवती को प्रसन्न करना सभी भक्त अपने-अपने मतानुसार करते हैं, अपने कुलानुसार करते हैं। काल रात्रि का पूजा सबके घर में एक अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है। किसी के घर में भगवती को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे घर में इस समय नया अनाज आता है धान, उस धान का सबसे पहला भोग मैया को चढ़ाया जाता है। लोग उस धान निकाल करके चावल बनाते हैं और चावल बना करके अपने अनुसार किसी के यहाँ पूड़ी लपसी चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ अनेकानेक प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, किसी के यहाँ ढूढ़ी बनाया जाता है, जो हम लोग प्रचलित है और कहीं-कहीं उसको लड्डू कहते हैं, आटे का लड्डू कहते हैं। लेकिन हम लोग यूपी वाले हैं, बस्ती वाले हैं तो यहाँ पर यही प्रचलित है ज़्यादातर। तो मैया को प्रसन्न करने के लिए जो भी जिस प्रकार से भोग लगा सके वह लगाया जाए और निशा पूजा में मैया को सबसे ज़्यादा प्रिय है कमल का पुष्प। तो इस काल में कमल का पुष्प नहीं मिल पाता है तो कुमुदनी चढ़ाया जाता है। कुमुदनी का पुष्प चढ़ाया जाता है। मैया को प्रसन्न करने के लिए इनका सबसे सबसे प्रिय भोजन, सबसे प्रिय फल बेल है। इसलिए सबसे प्रिय फल बेल को चढ़ाया जाता है और मैया को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप अगरबत्ती से नैवेद्य से पूजन करके इनका पूजन अर्चन किया जाता है। क्या मैया को लोगों का प्रश्न आया है, क्या मैया को तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाया जाता है? तो शास्त्रानुसार, शास्त्र के मतानुसार मैया को तुलसी पत्र डाल करके भोग नहीं लगाया जाता है। तो किस प्रकार से, क्या डाल करके, कौन सा पत्ता डाल करके मैया को भोग लगाएं? तो शास्त्र में बताया गया है मैया को भोग लगाने के लिए बेलपत्र डाल दिया जाए अथवा अड़हुल का फूल डाल करके मैया का भोग लगाया जाता है। तुलसी पत्र गणेश जी को भी नहीं चढ़ता है और मैया को दुर्वा नहीं चढ़ता है, दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ता है, गौरी को दुर्वा नहीं चढ़ता है और गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। भगवान विष्णु पर बिल्व पत्र नहीं चढ़ता है, शंकर जी पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में सभी देवताओं का अलग अलग प्रिय प्रिय भोजन है और प्रिय प्रिय पत्र पुष्पादि से उनका भोग लगाया जाता है। जय सीताराम, जय श्री राधे।